का दरिया पर है झरिया शहर, पिछले एक दशक से सुलग रहा है। आपको बता दें, किसी कवि ने क्या खूब कहा है कि लोग टूट जाते हैं घर को बनाने में और तुम्हें तरस नहीं आती बस्तियां को उजाड़ने में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के उस शहर की जो पिछले एक दशक से आग पर सुलग रहा है और सुलग रहा आग पर बसे कस्बे की विस्थापन और पुनर्वास की वो मुद्दा जो ना जाने कितने को निगल गया और कितने को निगलने को तैयार है। हालांकि सरकार ने इन विस्थापितों के जख्म पर झरिया पुनर्वास मास्टर प्लान के तहत मरहम तो लगाई, लेकिन उससे उनके दर्द बहुत हद तक तो कम नहीं हुई। लेकिन अब इसकी आवाज सदन में भी गूंजने लगी है। बताते चले कि कोयला भंडार के ऊपर बसे झरिया की भौरा कोलियरी में वर्ष 1916 में पहली बार आग लगी थी। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ के बाकी इलाकों में भी जमीन के अंदर आग फैलती चली गई। एक शताब्दी बाद भी यहाँ की आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। दर्जनों योजनाओं और बेहिसाब खर्च के बाद भी आग का दायरा लगातार बढ़ता गया। इलाके में भूधसान की हजारों घटनाएं हो चुकी है। आखिरकार केंद्र और राज्य की सरकारों ने माना कि अग्नि प्रभावित और भूधसान वाले झरिया इलाके से लोगों को हटाकर दूसरी जगह पर बसाना ही एकमात्र उपाय है। इसके लिए केंद्र सरकारों की साझेदारी से इसके लिए मास्टर प्लान बनाकर इस पर वर्ष 2009 में काम शुरू हुआ था, जिसके बाद अभी तक लगभग 3200 परिवार को बेलगड़िया में बसाया तो गया, लेकिन अभी भी कई ऐसा परिवार है जो उस धधकते अग्निकुंड के ऊपर रहने को बेबस और मजबूर है। बता दें कि झरिया की भूमिगत कोयला खदानों में दशकों से आग धधक रही है। अंदर से खोखली हो चुकी जमीन पर एक बड़ी आबादी आज भी धधकती आग पर टिकी है। तमाम कोशिशों के बाद भी भूमिगत आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। लोगों को मौत के मुहाने से हटाकर सुरक्षित जगहों पर बसाने के प्रयास भी किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। बता दें कि इस बड़े इलाके तक फैली भूमिगत आग को बुझाया जाना संभव नहीं था। ऐसे में अग्नि प्रभावित इलाकों से लोगों को हटाकर दूसरी जगह बसाने की चिंता शुरू हुई। इस चिंता के शुरू हुए 100 साल से अधिक समय बीत गए। बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। आग से खोखली होती जमीन में लोगों के घर जमींदोज होते गए, लेकिन ना आग बुझाई जा सकी, ना पूर्ण रूप से प्रभावित लोगों का पुनर्वास कराया जा सका। हालांकि इसकी पहल शुरू हो चुकी है, लेकिन यह कार्य भी आधा अधूरा अभी बाकी है। अब देखना यह है कि आखिर कब इस धधकती आग पर बसे लोगों को पुनर्वास कराई जाएगी, या क्या अन्य लोगों को इस धधकती आग में समाने के बाद सरकार जागेगी। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। धनबाद। बालू गद्दा लिलोरी पतरा, इसलिए मजबूरी में रहना पड़ता है। 100 साल से करीब आग लगा हुआ है, इसके लिए धुआं निकलता। बेलगड़िया शिफ्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ से कितना आदमी जाने नहीं खोज रहा, वहाँ कोई रोजगार नहीं है। इसके लिए वही करीब 100 आदमी, अभी करीब 400-500 आदमी आ रहा। ऐसा इसलिए कि बढ़िया सुविधा नहीं दिया जा रहा है बेलगड़िया में। हम लोग तो यहाँ इस टाइप के रह रहे हैं कि यहाँ पे बेरोजगारी होता है और किसी जगह पे नहीं होता, जैसे खास करके बेलगड़िया में घर दिया जा रहा है। इसलिए दिया जा रहा है कि यहाँ पे आग निकलते हुए है कि वहाँ रहने की सुविधा है, लेकिन वहाँ बेरोजगारी नहीं है और कि ना हॉस्पिटल है, ना कुछ आमदनी के ना कुछ कमाने का व्यवस्था है। डर तो मन में है, लेकिन क्या कीजिएगा, मजबूरी में रहते हैं ना, इसलिए बीसीसीएल ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए तो हम लोग को जान का क्या कीमत रहेगा, बोलिए आप ही लोग, क्योंकि यहाँ पे तो कमा सकते हैं और कोई ध्यान नहीं दे रहा हम लोग पे। वहाँ पे रोजगार नहीं है तो क्या कर सकते हैं। हाँ, हम लोग मजबूरी में रह रहे हैं।